आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर का एक चैप्टर प्रीपोजिशन। इस चैप्टर से पार्ट ऑफ स्पीच ऐसा पोर्शन होता है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, बुक इज द टेबल। क्या यह सेंटेंस सही है? कमेंट करिएगा इसको। क्या यह सेंटेंस सही है? नहीं। मैं अगर यहाँ ऑन लगा देता हूँ, बुक इज ऑन द टेबल, अब यह सेंटेंस क्या है? सही है। और यह ऑन ही क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन होते क्या हैं? ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन और सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ रिलेशन बताते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। मैंने क्या बोला? ऐसे वर्ड्स जो नाउन, प्रोनाउन और सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ रिलेशन बताते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे, और प्रीपोजिशन कितने टाइप्स होते हैं? प्रीपोजिशन के 3 टाइप्स होते हैं। प्रीपोजिशन के 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स कौन कौन? टाइम प्रीपोजिशन, प्लेस प्रीपोजिशन एंड डायरेक्शन प्रीपोजिशन। डायरेक्शन प्रीपोजिशन, यही 3 इसके टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले दिया है टाइम प्रीपोजिशन। तो यहाँ टाइम प्रीपोजिशन से टाइम का पता चलता है। टाइम प्रीपोजिशन से क्या पता चलता है? टाइम पता चलता है। यहाँ 3 प्रीपोजिशन वर्ड्स लेंगे यहाँ पे। कौन कौन? पहला एट, ऑन और इन। एग्जैक्ट जब टाइम दिया हो तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे टाइम के लिए? एट। जैसे दे दे मैं 8 बजे स्कूल जाता हूं, तो यहाँ 8 बजे क्या है? एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? एट। ऑन किसके लिए करते हैं? डे और डेट के लिए। डे और डेट, जैसे मंडे दे देता ऑन मंडे, ट्यूसडे दे देता तो ऑन ट्यूसडे। हम लोग उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? ऑन डे के लिए और डेट के लिए। इनके लिए क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? मंथ और ईयर। मंथ और जब ईयर दिया हो तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? इन। एग्जैक्ट जब टाइम दिया हो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? एट। डे और डेट के लिए ऑन। और फिर अब दिया है प्लेस प्रीपोजिशन। ये समझ में आ गया? इन। जैसे 2006, 2005 ये सब क्या है? साल है ना, उसके हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? इन। ऑन जैसे मैंने बता दिया, डे दिया हो 16 तारीख दिया हो, ऑन 16। और डे दिया हो मंडे, ट्यूसडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? ऑन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया प्लेस प्रीपोजिशन, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जैसे दिया हो प्लेस, जगह का पता चलता हो कोई ऑब्जेक्ट किस जगह पे है। जैसे यहाँ कौन सा? ऑन है ना। बुक इज ऑन द टेबल, जगह पता चल रहा है ना, टेबल के ऊपर किताब है, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग किया? ऑन। तो यहाँ दे देंगे हम लोग इन जब दे दे तो यहाँ अंदर के लिए क्या प्रयोग करते हैं? अंदर। जब कोई ऑब्जेक्ट अंदर हो तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? इन। जैसे स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम क्या होता है? एक जैसे रूम हो गया, अगर हम लोग रूम के अंदर हैं तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? इन करते हैं। जैसे बॉयज आर इन द रूम, बॉयज आर इन द क्लासरूम, तो अंदर जब अंदर हो कोई ऑब्जेक्ट तो क्या प्रयोग करते हैं? इन। ऑन, अभी ऑन मैंने बताया एग्जांपल, बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर क्या है? किताब है, तो ऊपर के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ऊपर के लिए ऑन।
ठीक है। और एट का प्रयोग हम लोग करेंगे एग्जैक्ट पोजीशन के लिए, एग्जैक्ट प्लेस। जैसे हो गया गेट, यहाँ लिख लेता हूँ, जैसे गेट पर चाहे डोर पर एक एग्जैक्ट लोकेशन दे रहा है, छत पर एक एग्जैक्ट लोकेशन है ना, गेट पर, राम गेट पर बैठा है तो एग्जैक्ट लोकेशन है, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ऐड करते हैं। और डायरेक्शन प्रीपोजिशन, कोई ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, जब डायरेक्शन का पता चले उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन प्रीपोजिशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रीपोजिशन के लिए इनटू अंदर जाना, ऑन टू ऊपर जाना, यही है सेंटेंस, यही है प्रीपोजिशन। और हो गया, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। प्रीपोजिशन, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा था, बुक इज द टेबल, तो क्या वो सही था, नहीं था। जब मैंने ऑन लगाया तो ऑन यही क्या है, प्रीपोजिशन होता है, जो नाउन और प्रोनाउन और सेंटेंस के बाकी वर्ड के साथ रिलेशन बताते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। और 3 टाइप्स होते हैं, टाइम प्रीपोजिशन, प्लेस प्रीपोजिशन, डायरेक्शन प्रीपोजिशन। जब एग्जैक्ट टाइम दिया हो तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, एट। जब डे और डेट के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, डे और डेट के लिए तो ऑन, मंथ और ईयर के लिए इन। और फिर प्लेस प्रीपोजिशन, अंदर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसके लिए इन, ऊपर हो, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, द कैट इज ऑन द टेबल, बिल्ली किसके ऊपर है, टेबल के, तो वहाँ क्या प्रयोग किया, ऑन। एट एग्जैक्ट प्लेस के लिए। डायरेक्शन प्रीपोजिशन, किस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो उसके अंदर जा रहा हो तो इनटू, ऊपर जाना ऑन टू। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं कुछ सेंटेंस देता हूँ, उसको बना के कमेंट करिएगा। चलिए इसको रफ कर देता हूँ। रा स्विम्स पहला, दूसरा चलिए नोट करिए इसको और करके कमेंट करिएगा जरूर। ये थोड़ा सा क्लियर लिख लीजिए यहाँ पे, स्विम। एक और सेंटेंस दे देता हूँ यहाँ पे, इसको रफ करते हैं। रमेश इज सीटिंग डैश ऑन द, सॉरी मैं आंसर ही बता दे रहा हूँ, रमेश इज सीटिंग डैश द चेयर। चलिए एक और, मंकी इज जंपिंग डैश द ट्री। चलिए इतना करके आप लोग कमेंट करिएगा।